हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखूंगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप इनके साथ एक नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप या फिर आप लेस कम्युनिकेशन या एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो इस दौरान ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या इनका परसेप्शन, क्या सोच इनकी आपको लेकर बन रही है, या क्या घटनाएं इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगी में घट रही हैं। तो इस चीज पर डिटेल में रीडिंग व्यूअर्स यहाँ पर करेंगे, जो भी यहाँ पर हमें टैरोस के माध्यम से पता चलेंगे। ठीक है, बस आपको फोकस बनाना होगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, और साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पे आपको ये चीजें समझनी है कि रीडिंग जो भी रहेगी वो टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो फोकस बनाइएगा, और हो सके तो अपना या अपने पर्सन का नाम व्यूअर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा। अभी यहाँ पर आया है करेज, बोल्ड स्टेप्स, अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल, स्ट्रेस्ड, वरी, नो सॉल्यूशन, हार्ट सॉन्ग, कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाई फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, वन मोर एनर्जी, फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, ओके, एंड वन मोर कार्ड इज डिवाइन गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज इन टैरोस के माध्यम से पता चल रही है कि जिस पर्सन को ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हो ना, किसी तरह की गलत फहमी इस पर्सन ने आपको लेकर यहाँ पर पाल ली थी। अब वो गलत फहमी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी आई ना, वो या तो सोसाइटी या दोस्त या कोई ऐसी महिला जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर का अटेंशन खींचने के लिए, अपनी तरफ लेकर आने के लिए यहाँ पर झूठ और सच यहाँ पर कर रही थी। यानी कि इन्होंने यहाँ पर आपके बारे में वो बातें आपके पर्सन से कही, या कुछ इस तरह की अपनी इमेज इन्होंने अपने आप को लेकर बनाई, जिस रीजन के चलते आपकी इमेज जो भी आपके पर्सन के सामने थी वो पूरी तरह से बिगड़ गई, या वो सुधार में ही नहीं आई। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने जो भी जिस भी रीजंस के चलते आपको अपने आप से दूर करा, या ये आपसे जो भी दूर आए हैं ना, उस चीज को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। और ये सॉरी ऐसा नहीं है कि बाहरी सतह पर ही है, ये सॉरी ना मैं ऐसी एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि इन्हें रुला रही है, रिग्रेट फील करा रही है। हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स वो हिम्मत नहीं उठा पा रहे हैं, वो स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, या वो रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, जो रिस्क यहाँ पर इन्हें ना इस रिग्रेट से अपने आप को बाहर निकालने के लिए चाहिए। वो है आपका सामना करना, आपके सामने आना, और अपनी कहीं ना कहीं करी गई गलतियों की आपसे माफी मांगना। ठीक है, जो इनके दिल में इस वक्त में चल तो रहा है, लेकिन ये पर्सन उस चीज को मांग नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये चीजें काफी क्लियरली देखी जा सकती हैं। भले बाहरी तौर पर ये आपसे बोल नहीं रहे हैं कि ये सॉरी फील करते हैं, इनसे गलती हो गई, लेकिन यही चीजें ना अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना कि देखो आपको आपका रिग्रेट अंदर ही अंदर कमजोर करता चला जाता है, आपको स्ट्रेस में लेकर जाता है, और आपको एंड द रिजल्ट ये आउटकम देता है कि आपके पास यहाँ पर सॉरी कहने के अलग कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप सॉरी नहीं कहते हो तो भी आपके पास यहाँ पर अपनी लाइफ में चीजों को सही करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन अपने आप से उन चीज़ों को क्योंकि कह नहीं पा रहे, इसी रीज़न के चलते ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, और कहीं ना कहीं जो भी इन्हें इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आकर एक सिचुएशन मिली है, एक हालात मिले हैं, उसमें ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ढाल नहीं पा रहे। जैसे कि एक होता है कि अगर आपको इंडिपेंडेंसी मिली है, मतलब ये आपसे दूर हो गए, आपसे अलग हो गए, तो कहीं ना कहीं उसको एंजॉय करें, उसमें अपने आप को रखें, लेकिन ये उसमें अपने आप को रख नहीं पा रहे। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, सरवाइव ये पर्सन उस सिचुएशन में नहीं कर पा रहे, बजाय उस इंडिपेंडेंसी को जीने के ये पर्सन व्यूअर्स आपसे जुड़े हुए उन सॉन्ग्स की तरफ अपने आप को ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, जो कभी एक वक्त पे ये आपको डेडिकेट करते थे, आप इनको डेडिकेट करते थे, या आप दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ बैठकर यहाँ पर सुना करते थे। तो यहाँ पर इनकी मैं एनर्जीज कुछ उस वे में देख पा रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि ना इस इंसान ने जैसे पहले चीजों को सिर्फ ऊपरी सतह से देखा था, आधा सच इन्हें पता था, आधी समझ इन्हें थी, या काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इन्हें थी ना,
या इन्हें ये लग रहा था कि आप गलत थे या आप इनकी बातें समझ नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर अब जैसे आप ये समझ लीजिएगा, या तो डिवाइन की टाइमिंग आ गई है, जो डिवाइन इन्हें इंस्पायर कर रही है कि सही क्या है गलत क्या है, उन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सॉरी फील कर रहे हैं। जिस इंसान ने कभी एक वक्त पे सिर्फ एक ही पहलू देखा, इस थर्ड पार्टी का, इस सोसाइटी का, इन फ्रेंड्स का, जिनके ये कंट्रोल में हद से ज़्यादा थे, और उन्हीं के पहलू को देखकर इन्होंने आपको लेकर एक अपना परसेप्शन बना लिया था ना व्यूअर्स, जो कि गलत था और जो रियल नहीं था। वही यहाँ पर परसेप्शन में इस इंसान का काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता हुआ यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो इन्हें काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है और अपने आज में अपने आप को किसी भी कॉस्ट पे ना, जैसे आप ये समझ लीजिएगा, ढालने नहीं दे रहा कि भाई चलो अब तुम्हारी ये सिचुएशन है, इसको लेकर अपने आप को तैयार करो, मूव ऑन करो, अपने आप को इसमें मर्ज करो। वो इस इंसान से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको टैरो के माध्यम से क्लियर करके बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। देर रात की व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, एक रिस्क लेने को लेकर, एक कदम उठाने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं, क्या सोच बन रही है। तो यहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हर्मिट। सॉरी, आपको ना यहाँ पे बैक में बहुत ज़्यादा नॉइज सुनाई देगी। यहाँ हमारे घर के पीछे एक और घर बन रहा है और ये पूरा टाइम खटपट खटपट यहाँ पर चलता रहता है। तो यहाँ पे आपका वर्गो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें आपका वर्गो काफ़ी स्ट्रांग में है। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली दूर की नहीं देख पा रहे थे, या ये कहिएगा ये सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये पर्सन दूर की देख पा रहे हैं, दूसरा पहलू देख पा रहे हैं ना, वैसे ही यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप इनके लिए क्या थे, आप इस कनेक्शन में इन्हें क्या दे रहे थे, आपके लिए ये कनेक्शन कितना मायने रखता था, आप इस कनेक्शन को लेकर क्या इंटेंशंस रखते थे। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में मुझे ट्रस्ट इश्यूज को ना यहाँ पर कूट कूट के भरा गया है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहे हैं कि जैसे किसी ने इनके सामने उस सच का दर्पण रख दिया हो, या फिर आप ही समझिएगा कि अब ये दूसरी तरफ वो दूसरा पहलू देख पा रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें दिखाई दे रही हैं, कुछ डिवाइन की टाइमिंग की वजह से, तो कुछ थोड़ा सा अवेयर होने की वजह से। ठीक है, और ये दूसरा पहलू आपके बारे में है, आपके नेचर के बारे में, आपके चाल चरित्र के बारे में है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ, जितना ज़्यादा आप इस रिश्ते में एक मदरली नेचर रखकर इस इंसान को प्यार दे रहे थे, बच्चे की तरह इनकी केयर कर रहे थे ना, इस इंसान ने आपके उस चीज़ को एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से, एक अलग इंटेंशंस रखकर देखना शुरू कर दिया। और वो इंटेंशन ये थर्ड पर्सन जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का अटेंशन पाना चाह रही थी, उसने यहाँ पर बदला है। तो यहाँ पर आपकी इंटेंशंस इस रिश्ते को लेकर क्या थी, ये इस इंसान को व्यूअर्स अब यहाँ पर समझ में आ रही है। या फिर यहाँ पर ये मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या आपको लेकर बन गए थे, वो इस इंसान को समझ में आ रहे हैं। और इसी रीजन के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना सॉरी इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं अभी भी देख पा रही हूँ, हर्मिट की एनर्जी इस चीज़ को और क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स देखो इस चीज़ को समझ तो पा रहे हैं, या इस चीज़ की तह तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक एक्शन मोड में लेकर आने के लिए संसार को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिस्क लेना होगा। फिर चाहे थर्ड पार्टी को इसके अगेंस्ट बोलना हो या फिर आपको इस चीज़ को बताना हो, लेकिन ये पर्सन वो चीज़ें ना करके अभी इस चीज़ की तह तक जा रहे हैं, या इस चीज़ को ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि पहले एक्शन लेने से पहले ये पूरी तरह से खुद भी इस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाए। तो एक ऐसा एजेंडा व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर जैसे मानो लेकर चल रहे हैं। तो मैं इनकी वो एनर्जी या स्थिति देख पा रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। यहाँ पे है द सन एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका लियो एंड आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डेफिनेटली इस इंसान को ये चीज़ें लग रही थी कि आपसे जब दूर जाएंगे ना, या ये जो चीज़ें इन्हें आपसे दूर लेकर जा रही हैं, ये इन्हें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगी, इनमें कहीं ना कहीं अपने आप को ढाल लेंगे, ये अपनी खुशियाँ किसी न किसी तरह से तलाश ही लेंगे, या खुशियाँ इनके दरवाजे पर किसी न किसी तरह से आ ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अब ये पर्सन
हैरान हैं, ये इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आपके बिना ना ये कहीं न कहीं अपने आप को चाह कर भी खुश नहीं रख पा रहे, कोशिश करके भी खुश नहीं रख पा रहे। इन्हें ये लगा था कि इनके डिसीज़न्स जो भी है ना वो एकदम परफेक्ट रहे हैं, परफेक्ट थे। लेकिन सच यहाँ पर ना इससे बिल्कुल उल्टा इस इंसान को जब दिखाई दे रहा है, तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की आँखें जैसे खोल कर रख रही हो, आंखें इनके हाथों में ला रही हो। मतलब उस तरह से है जैसे कि एनर्जी व्यूअर्स की इस इंसान का वो दर्द यहाँ पर खुल रहा है, जो दर्द कभी एक वक्त पे आपके सीने में यहाँ पर उठा था, ये इस इंसान की वजह से आपके सीने में यहाँ पर आया था। और वो दर्द है एक फैमिली का इनकम्प्लीट होना, एक फैमिली के लिए क्रेव होना, एक फैमिली की तरफ बढ़ना, फैमिली की याद आना, फैमिली से मिलने वाली स्टेबिलिटी को मिस करना। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से अपने दिल में दर्द यहाँ पर महसूस करा रही हैं, जो इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं, किसी नतीजे पर, किसी सॉल्यूशन पर इन्हें यहाँ पर नहीं पहुँचा पा रही हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आपका काफी स्ट्रांग में है। ये पर्सन सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो इस चीज का कि इन्होंने इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करी, इतना सोचा समझा, इतना सोच समझ कर इन्होंने फैसला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनका वो सोचा समझा गया फैसला भी यहाँ पर गलत निकला, गलत प्रूफ हुआ। या फिर एक ऐसी एनर्जी है इस थर्ड पार्टी को लेकर कि जैसे कि ये इस थर्ड पार्टी का साथ दे रहे थे, इसके फेवर में काम कर रहे थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी तो एकदम आस्तीन के सांप के तौर पर निकली। तो ये चीजें ना इस इंसान को व्यूअर्स काफी ज्यादा स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रही है, या फिर यही चीजें इनके स्ट्रेस का, इनके दर्द का, इनकी तकलीफ का यहाँ पर कारण बनती जा रही है। यहाँ पर व्यूअर्स देखो ये पर्सन जितना अब फिर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहीं से उतनी ज़्यादा इस इंसान की सोच में यहाँ पर रिग्रेट की शुरुआत हो रही है कि ये आपके लिए डिसीजन को लेकर यहाँ पर पछता रहे हैं, जो इन्होंने बीते दिनों में यहाँ पर डिसीजन लिया इस थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ओरिएंट होने की वजह से, या इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत जजमेंट ले लिया, गलत चीज़ की, गलत इंसान की इन्होंने लीड ले ली, आपको गलत समझा, और अब यूनिवर्स इन्हें यहाँ पर ये सभी चीज़ें दिखा रही है कि सच क्या है और झूठ क्या है, उसका आईना इन्हें दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को स्ट्रेस तो दे ही रही हैं, डर तो दे ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हें किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन भी व्यूअर्स दिया नहीं जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन इनकी यहाँ पर बन गई है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए डिवाइन। ये बहुत सारे हैं, ये मैं नहीं लूंगी, ऊपर से बंद भी थे ये। बॉटम की एनर्जी है आपकी द मून। यहाँ पे व्यूअर्स आपका टॉरस एंड आपका पाइसेस ये मुझे काफी स्ट्रांग में दिख रहा है। ये यहाँ पर ना मैं व्यूअर्स आपकी वाइब्रेशन इस इंसान की सोच में काफी क्लियरली देख पा रही हूँ। यानी कि ये कार्ड ये बता रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्यूअर्स कि अब ये पर्सन ना आपकी प्योरिटी, आपका पेशेंस लेवल जो था, इनका इतना कुछ आपके साथ गलत करने के बाद, या आपका जो अनकंडीशनल लव सपोर्ट था इनको जो आपने दिया था, ये सब आपके पार्टनर को अब जाकर समझ में आ रहे हैं। आपकी वैल्यू इस इंसान के सामने क्रिस्टल क्लियर हो रही है, और यही आपकी बढ़ती हुई वैल्यू इस इंसान की सोच में आपको अपने लिए एक ईद का चांद यहाँ पर बना रही है। एज एन कि वो चांद जिसको ये देख पा रहे हैं, जिसके बारे में इन्हें सब नॉलेज हो रही है, लेकिन ये उस चांद को अपनी जिंदगी में उतार नहीं पा रहे, लेकर नहीं आ पा रहे हैं। और इसी रीजन के चलते ये आपसे जुड़े हुए हर उस सॉन्ग को याद करते हैं जो सॉन्ग कभी आप इनके लिए गुनगुनाया करते थे या इनको डेडिकेट करा करते थे। अब ये पर्सन उस वक्त में ना अपने आप को ज्यादा रख रहे हैं जिस वक्त में कभी एक वक्त पे ये आपकी जिंदगी में या आप इनकी जिंदगी में आए थे। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस वक्त को याद करके, उस वक्त को ना उन गानों में अपने आप को रखकर, उस वक्त को अपनी मुट्ठी में जैसे फिर से बंद करना चाह रहे हो, तो वो इनकी स्थिति यहाँ पर बन गई है। देखते हैं इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा क्वीन है या काफ़ी ज़्यादा टेंशन पाना चाह रही है, टेंशन सीकर है। यहाँ पर है द स्टार। तो ये आपका व्यूअर्स एनर्जीज आई है आपकी एक्वेरियस की, और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए व्यूअर्स, अब आपके पर्सन को ना इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा यहाँ पर दिख रहा है, इसकी सच्चाई यहाँ पर दिख रही है, इसका मैन्युपुलेशन दिख रहा है, इसका एक्सपोजर यहाँ पर
दिख रहा है। एज एन ये कितना ज़्यादा अपनी जुबान के माध्यम से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराती थी, या जब जब आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद जोड़ना शुरू करते थे, उम्मीद लगाना शुरू करते थे, तो किस तरह से ये उम्मीद को इनसे छीन लेती थी, इन्हें उम्मीद भी नहीं रखने देती थी। तो थर्ड पार्टी बेसिकली अपने ऑर्डर पर चलाने के लिए कितनी मैन्युपुलेटिव थी, या आपके पार्टनर का अटेंशन पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने के लिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर बेचैन थी कि इसने कितना गंदा यहाँ पर गेम खेला। इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स अब आपके पार्टनर यहाँ पर अवेयर हो रहे हैं। देखो वही कहते हैं ना कि ऐसे लोगों का जो सच होता है वो ज़्यादा वक्त तक छुप नहीं पाता, या ये लोग अपने सच को ज़्यादा वक्त तक छुपा नहीं पाते। इस थर्ड पार्टी की तरफ से ना मैं एक नार्सिसिस्ट टाइप की एनर्जीज देख पा रही हूँ, जो अपना अटेंशन पाने के लिए दूसरे की इमेज खराब करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती है और बिल्कुल भी झिझकी भी नहीं है। तो यहाँ पर ये स्थिति मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी का वो पहलू तब नहीं देख पा रहे थे जो अब इन्हें दिख रहा है, और इसका वो पहलू देखकर ये जो आपका इस रिश्ते को लेकर अटैचमेंट था, लगाव था, उसको अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पे आपका 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। ऐसे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स, आप ना इंतजार करते रह गए कि आपके पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आए, या एक होता है ना कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, उस तरह का आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हुआ है, और उस सिचुएशन को क्रिएट करने वाली कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी बनी है, क्योंकि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ उस तरह से यहाँ पर बांध दिया था, कुछ उस तरह से इनकी सोच को यहाँ पर बांध दिया था, जैसे एक बंधन योग यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में लगाया गया। और उस बंधन योग के चलते ही ना जो नरिशमेंट, जो प्यार, जो वक्त, जो रोशनी की ज़रूरत आप दोनों के इस रिश्ते को थी या आपको थी, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को वो देने ही नहीं दी। और यही चीज़ें ना अब आपके पर्सन के दिल और दिमाग के बीच यहाँ पर लड़ाई क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, जैसे दिल इनका यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम गलत थे, और दिमाग इनका कह रहे हैं कि अब ये कैसे सुधारेंगे, अब ये कैसे इस चीज़ों को सही करेंगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स एक दो राहे पर अपने आप को खड़ा पा रहे हैं, उस तरह की अब इनकी स्थिति, इनकी सोच यहाँ पर बनकर रह गई है। डेफिनेटली आप तो ये इंतज़ार करते रहे कि आपके पर्सन कब आकर आपको संभालेंगे, कब आपको सच साबित करेंगे, या कब आपको सच मानेंगे, और यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप से उस थर्ड पार्टी के मैन्युपुलेशन में, उसकी चाल में यहाँ पर बंधते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर व्यूअर्स ये चीज़ें ये दिखा रही है कि अब ना बहुत कुछ जैसे मानो इन्होंने सीख लिया है। आपकी एब्सेंस ही इनकी बिगेस्ट रियलाइजेशंस बन रही है, जो इन्हें आपकी प्रेजेंस में नहीं बल्कि अब इन्हें आपकी खामोशी से, आपकी दूरियों से यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो मैं इनके साथ सिचुएशंस व्यूअर्स बनती हुई पा रही हूँ। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 7 ऑफ बैंड्स एंड आपका 9 ऑफ कप्स। तो अब इस इंसान के दिल में ना व्यूअर्स ये चीज़ें हैं, पहला तो कि ये देखो आपको ना अपनी वो विश मानते हैं जो ये पूरा नहीं कर पाए, साथ ही साथ इन्हें ये विश पूरी होगी नहीं होगी, या ये जो विश अब रख रहे हैं ये खो चुके हैं, उस चीज़ का डर इन्हें अपने अंदर बहुत ज़्यादा चलता हुआ फील हो रहा है। अब इन्हें डर है कि कहीं आप आगे ना बढ़ गए हो, कहीं आपके सपने बदल ना गए हो, डर है कि कहीं आपने इन्हें दिल से छोड़ ना दिया हो, डर है कि यूनिवर्स जो अब इन्हें इनका मिरर तो दिखा रहा है लेकिन यूनिवर्स आपको इनसे कहीं बेहतर ना दे दे। तो ये डर ना व्यूअर्स इस इंसान को सॉरी तो फील करा ही रहा है, लेकिन ये डर इन्हें रुला रहा है, रेस्टलेस कर रहा है। तो ये इनकी स्थिति व्यूअर्स अब यहाँ पर बनकर रह गई है कि इनके सपने अगर आप हो तो आपका सपना ये है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल इनके दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और इस सवाल को लेकर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी यादों में, आपके साथ स्पेंड करे हुए वक्त में अपने आप को ज़्यादा पा रहे हैं। इनके इंटेंशंस तो यहाँ पर क्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके जो एक्शंस हैं वो यहाँ पर अभी स्लो दिखाई दिए हैं। ये कम्युनिकेशन की तरफ तो खींचे जा रहे हैं यूनिवर्स इन्हें, क्योंकि यहाँ पर पुश कर रहा है अपनी गाइडेंस देकर, सच्चाई को बाहर लाकर कि सच बोले और अपने रिग्रेट को ये हील करे। तो ये मैं इनकी एनर्जी स्थिति अब व्यूअर्स बनती हुई देख रही हूँ।
देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन अब ये कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। इज इट ओवर, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हम दोनों के दरमियान था क्या वो एक्चुअली में खत्म हो गया, क्या वो ओवर हो गया। यू डिजर्व बेटर, क्योंकि ये चीज़ें तो इन्हें समझ में आ रही हैं कि जो ही आपको दे रहे थे या जो इन्होंने आपको दिया आप वो डिजर्व करते नहीं थे, आप उससे कहीं ज़्यादा कहीं अच्छा डिजर्व करते थे। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, लेकिन अपने दिल की अगर सुन रहे हैं, अपने दिल से अगर कहना चाह रहे हैं तो यही है कि भाई अकेले नहीं रहना चाहते, आपके बिना ये नहीं रहना चाहते हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, लेकिन अपनी सिचुएशन को देखकर ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अभी उस स्टेज पर है जहाँ पर आपको ना किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं दे सकते, आप मतलब अपनी तरफ से कोई भी प्रॉमिस ये नहीं कर सकते, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। विल दिस एवर चेंज, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो हम दोनों के दरमियान है ये कभी क्या चेंज हो पाएगा, या ये जो थर्ड पार्टी ने हम दोनों के जिंदगी में करा क्या ये कभी चेंज हो पाएगा। तो ये सवाल ये अपने आप से भी आपसे भी कर रहे हैं। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, जो गर्माहट आप दोनों के दरमियान है, जो प्यार की आग आप दोनों के दरमियान एक वक्त पे थी ना, वो यहाँ पर इंटेंस होती जा रही है। जितना ज़्यादा इस इंसान को देखो व्यूअर्स, सिक्के का दूसरा पहलू नजर आ रहा है। वही चीज़ है ना कि सच ना छुपता नहीं है। ऐसे लोगों के जो इंटेंशंस है ना वो ज़्यादा वक्त तक यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है आपसे। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं आप ही थे जिसने इन्हें समझा, वरना किसी ने भी इन्हें ना किसी भी कॉस्ट पर समझा नहीं। डोंट पुट अप विद माई बस, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं एक तरह से कि भाई अब ना मुझे अपने आप से दूर मत करो, ठीक है, मुझे अपने आप से दूर मत रखो, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। या जो मेरे साथ हो रहा है ना ऐसा मत करो, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप भी इनको लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख रहे हो। चलिए यूनिवर्स की तरफ से ना आपको क्या गाइड करा जा रहा है सिचुएशन के बेस पर, वो मैं निकाल कर देती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए सिचुएशन के बेस पर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है फॉग्ड इन, अननोन टेरिटरी, ब्रेकिंग ट्रेल, एंड यहाँ पर है ग्रेट एडवेंचर। बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये बोला जा रहा है कि अवेकनिंग का समय है। आपके पार्टनर आज जिस दूसरे पहलू को देख रहे हैं ना, ये सिर्फ सच नहीं है, ये वो ट्रांसफॉर्मेशंस है या ये वो रियलाइजेशंस है जो इन्हें आपकी तरफ लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के केस में ये जो अननोन चीजें हुई हैं, यानी कि थर्ड पार्टी आई है, ये यहाँ पर अल्टीमेटली आप दोनों की जिंदगी से दूर जाएगी, हटेगी ये जर्नी, क्योंकि आप दोनों के दरमियान की व्यूअर्स अभी खत्म नहीं हुई है। नो कांटेक्ट अभी आप दोनों के दरमियान पॉज पर है, एंडिंग नहीं हुई है। तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं सच दिख चुका है, अब बदलाव आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको ना इस ब्रेक थ्रू के लिए तैयार रहना चाहिए। आप जहाँ पर हो, जिस रास्ते पर हो, उस पर आपको बिलीव करना चाहिए, क्योंकि आप एग्जैक्टली वहाँ पर हो जहाँ पर आपको होना चाहिए। आपको धीरे चलना है, जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, वक्त आप लीजिएगा और रिस्क लेना आपको पड़ सकता है। उसके लिए आपको मेंटली और इमोशनली अपने आप को तैयार कर लेना है। ऐसी गाइडेंस आपको यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है, ठीक है। वही कहते हैं सच निकल कर बाहर आता है, सच को निकलने में वक्त ज़रूर से लग रहा है, क्योंकि झूठ का जाल जब फैलाया ही इतना गहरा गया है तो सच के निकलने में वक्त तो लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच यहाँ पर निकल कर आएगा ही नहीं। तो यही आपके लिए इस रीडिंग में एक गाइडेंस के तौर पर व्यूअर्स बताया गया है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप व्यूअर्स कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने देखो अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।